Batman. Christians, Jesus is your Superman. Single hero comic books. But Hindus, we created the Avengers, motherfuckers. That's our shit right there. Or did you think I wasn't coming to you, huh? That's all Hinduism is. It's the Avengers. There's too many guys, and nobody knows what the story is. And don't eat beef. No matter what we say, we don't understand any of it. We just end it with don't eat beef. Don't eat beef is our despacito. We always come back to that shit in the circle. मैं जितनी हो सके उतनी फॉर्मल भाषा का, फॉर्मल लैंग्वेज का उपयोग करने का ट्राई करूंगा. विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला वीडियो अगर आपने अग्रिमा जोशुआ पे मैंने जो बनाया था वो नहीं देखा तो वो देख के आ जाओ. तो गाइज बहुत दिन हो गए अग्रिमा जोशुआ ने वीडियो भी डिलीट कर दिया एंड काफी मामला भी ठंडा हो रहा है. पर मैंने ऐसे काफी स्टैंड अप कॉमेडियंस देखे जो हिंदुइज्म को ब्रूटली अब्यूज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. पहले हम बात करेंगे अग्रिमा जोशुआ. उसने वीडियो डिलीट किया, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस. आई वॉन्ट अ लीगल एक्शन ऑन हर. आई वॉन्ट अ लीगल एक्शन ऑन हर. जैसे मिस्टर देशपांडे ने FIR फाइल की, बहुत ही मेच्योर और बहुत ही ऐसे ही लॉ एंड ऑर्डर. वी आर ए डेमोक्रेटिक कंट्री. लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए. जिस प्रकार लोगों ने रेप थ्रेट्स दिए, जिस प्रकार लोगों ने स्टैंड अप कॉमेडियंस को जाके मारा है, इट्स डिस्गस्टिंग. वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री. हम जरा, उन्होंने राक्षसों जैसी हरकत की, हम जरा इंसान बनने का ट्राई करते हैं. हम जरा पेशेंटली ये सिचुएशन को हैंडल करने का ट्राई करते हैं. क्या बोलते हो? जैसे मिस्टर देशपांडे ने FIR फाइल की, ऐसे मुझे लीगल एक्शन चाहिए उनके ऊपर. अभी दूसरा पॉइंट, जैसे मैं बहुत सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस देख रहा हूँ जिनने हिंदुइज्म को ब्रूटली अब्यूज किया है. ठीक है, ब्रूटली मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, गांजा फूक के, और कैसे कैसे शब्दों का वापर कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा अपमानित कर रहे हैं हमारे धर्म को. आई अंडरस्टैंड स्टैंड अप कॉमेडियंस, आपको हमारे धर्म से, हमारे लोगों से, हिंदू लोगों से, आपको हमारे भगवान से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है. तो आप इस देश में क्यों रह रहे हैं? आपको हमारे फ्रीडम फाइटर्स अच्छे नहीं लगते? आपको हमारा कल्चर अच्छा नहीं लगता? तो वाई आप अपने आप को क्यों टॉर्चर दे रहे हो? प्लीज बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो हमारे देश से. तुम्हें कोई बोल नहीं रहा है रहने को यहाँ पे. निकलो. हमारे देश में और प्रॉब्लम्स है. GDP है, पॉवर्टी है, इकोनॉमी स्टेबल करनी है, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. आप कृपया और एक प्रॉब्लम मत बनो. कृपया करके कोई सूटेबल कंट्री आप जाके ढूंढो और वहां पे जाके रहो. एम आई क्लियर? जज्बाती होके मैंने क्लियर कर दिया अपने आप को. पर हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए. जब तक ये स्टैंड अप कॉमेडियंस के पेट पे लात नहीं पड़ती ना, तब तक इनको समझने वाला नहीं है. ये जो भी स्टैंड अप कॉमेडियंस है, अग्रिमा जोशुआ, अलेक्जेंडर बाबू, इनके शोज लॉकडाउन के बाद बैन कर देने चाहिए. इनके सोशल मीडिया हैंडल्स बैन कर देने चाहिए. रिलीजन को गाली, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बको, कोई भी धर्म के अलावा. समझ रहे हो आप? प्लीज गाइस. और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, मैंने मेल भी लिखी है कि कृपया करके ऐसे स्टैंड अप कॉमेडियंस को बैन किया जाए. सुशांत सिंह राजपूत सर की डेथ हो गई. कुछ स्टेट्स में सलमान खान, शाहरुख खान के मूवीज बैन कर दिए गए. इस एक्सटेंट तक आ गया. हिंदुइज्म को इतना ब्रूटली अब्यूज कर रहे हैं, फिर भी हमने अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो ये तो वही हो गया. मतलब सेक्युलरिज्म के नाम पे आप एक कम्युनिटी को दबाते जा रहे हो और हम दबते जा रहे हैं. है कि नहीं बॉस? आई होप जस्टिस शुड. जो लोग बोल रहे हैं कि कहा अग्रिमा जोशुआ ने छत्रपति शिवाजी महाराज की इंसल्ट की. देखो बॉस, कॉमेडी जैसी फील्ड में अगर आप पॉलिटिक्स और फ्रीडम फाइटर्स को अगर आप ना ही इंक्लूड करो तो ही अच्छा है. फ्रीडम फाइटर्स के वजह से अपना देश भारत है. उनके खून पसीने के मेहनत से आज हमारा देश जिंदा है, आज हमारा देश स्वतंत्र है. ये स्टैंड अप कॉमेडियंस ने हमारे देश के लिए कुछ नहीं किया. ये बात ध्यान में रखो. आप समझ रहे हो? आप ये बात ध्यान में रखो. फ्रीडम फाइटर्स की वजह से अपना देश आज देश है. स्टैंड अप कॉमेडियंस की बकबक की वजह से अपना देश नहीं. समझ रहे हो आप? बोल रहे हैं कि स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस देख के, मोटिवेशनल वीडियोस देख के, स्पेशली स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस देख के लोग डिप्रेशन से बाहर आ रहे हैं. इन लोगों को तो डिप्रेशन का डेफिनेशन ही नहीं मालूम. मैं समझाता हूँ. दो प्रकार का डिप्रेशन होता है, दो प्रकार के डिप्रेशन होता है. एक होता है क्लिनिकल डिप्रेशन और दूसरा होता है फीलिंग डिप्रेस्ड वाला डिप्रेशन. सिचुएशन की वजह से आप डिप्रेशन में गए हो. पहला जो क्लिनिकल डिप्रेशन होता है,
इस सिचुएशन में आपका जो ब्रेन होता है वो फील गुड हार्मोन रिलीज करना बंद कर देता है। तो ऐसे सिचुएशंस में आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है, मेडिसिन लेने पड़ते हैं और कई सीवियर केसेस में आपको हॉस्पिटलाइज तक किया जा सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में, क्लिनिकल डिप्रेशन के सिचुएशन में अगर आपने दुनिया भर के सारे स्टैंड अप कॉमेडी के वीडियोस देख लिए तो आप डिप्रेशन से बाहर नहीं आने वाले। और दूसरा प्रकार का जो डिप्रेशन होता है सिचुएशन बेस्ड डिप्रेशन, इसमें कोई सिचुएशन की वजह से आप डिप्रेशन में चले गए हो, एग्जाम फेलियर हो गया, रिलेशनशिप हार्ट ब्रेक हो गया, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स, पर्सनल प्रॉब्लम्स, बहुत प्रॉब्लम, स्ट्रेस होता है, ये होता है, तो उसके वजह से। और ऐसे प्रकार के डिप्रेशन में यू कैन से स्टैंड अप कॉमेडी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस, दे कैन हेल्प टू एन एक्सटेंट, थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, बाकी आपको खुद ब खुद ही करना पड़ेगा। ऐसा कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, आपने एक स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो देखा और आप, हाँ मैं पहले 5 मिनट पहले डिप्रेशन में था, अभी मैं डिप्रेशन में नहीं है, तो ये तो पागलपंती हो गई बॉस, है कि नहीं बॉस? डिप्रेशन का अर्थ समझो, आप समझ रहे हो? और कुछ भी हो जाए, फ्रीडम फाइटर्स, इनका तो मजाक कतई ही उड़ाना नहीं चाहिए, इनको तो लेना ही नहीं चाहिए कॉमेडी जैसी फील्ड में, और भगवान को भी नहीं, सबका मालिक एक होता है बॉस। थैंक यू गाइज, आई होप आप सब लोगों के जो भी डाउट्स थे सब क्लियर हो गया है, एंड आई रियली होप ये सब बंद हो जाए एंड हम रियल प्रॉब्लम्स पे फोकस करें। थैंक यू गाइज, जय हिंद, जय